हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है स्टडी पॉइंट पे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं टाइम एंड वर्क का पार्ट थर्ड। इसके अंदर हम आपको टाइम एंड वर्क के जो रिमेनिंग जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वो कॉन्सेप्ट रह गए थे उसको हम पढ़ाएंगे। तो जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है फ्रेंड वो ये है, ए तथा बी एक साथ किसी काम को 40 दिन में कर लेते हैं। बी तथा सी 36 दिनों में कर लेते हैं तथा सभी तीनों मिलकर इस काम को 24 दिन में कर लेते हैं। तो बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा? तो अगर आपको इसका सॉल्यूशन करना है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, हम बाकी आपको इसका सॉल्यूशन करके बता देते हैं। ए एंड बी 40 दिन में करते हैं, बी एंड सी 36 दिन में, और ए बी और सी तीनों मिलके इसको 24 दिन में करते हैं। तो इससे हमसे पूछा गया था कि बी अकेला इस काम को कितने दिन में कर लेगा। तो हमें क्या करना है, अब इन तीनों का निकालना पड़ेगा पहले एलसीएम। तो हम यहाँ से इन तीनों का निकालेंगे एलसीएम, और जिसका एलसीएम आएगा वो आएगा 360, ये 9 पे जाएगा, 10 पे जाएगा, 10 15 पे जाएगा ये। तो गाइज इससे हमें क्या मिलता है, तो हमें यहाँ से मिलेगा कि ए बी और सी इस काम को अकेले 15 दिन में कर सकते हैं। बट अगर हम इन दो को देखें ऊपर वाली को, तो यहाँ से हमें ए प्लस बी प्लस सी इस काम को 19 दिन में कर रहे हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा कि यहाँ देखेंगे आप, ए और ए कॉमन है, बी एंड सी कॉमन है। तो अगर हम इन सबको काट देंगे तो हमें यहाँ से बी की एफिशिएंसी मिल जाएगी, जो इसका गैप होगा 4। तो हमसे पूछा गया था बी अकेला कितने दिन में करेगा। बी की एफिशिएंसी हमें पता चल गई है। टोटल वर्क जो हमारा यहाँ पर है वो 360 है, और डिवाइड करना था हमें 4 से, जो 4 की एफिशिएंसी है। हम इसे काट देंगे, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 90 डेज। तो बी अकेला इस पूरे काम को 90 डेज में कर लेगा। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी क्रमश 30 और 36 दिन में एक काम पूरा कर सकते हैं। वह एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन ए कुछ दिन के बाद काम छोड़ देता है और भी 25 दिनों में शेष काम पूरा कर लेता है। तो ए ने कितने दिनों के बाद काम छोड़ा था? तो गाइज इस क्वेश्चन में कहना चाह रहा है कि ए और बी ने तो कोई काम इतने दिन में इंडिविजुअल पूरा कर लेते हैं, पर इन्होंने ए और बी ने कुछ दिन तक साथ काम किया, और फिर बी ने बचा हुआ काम 25 दिन में किया। तो वो कुछ दिन जो ए और बी ने साथ काम किया था, तो उसी में पूछना चाह रहा है कि ए ने उस दिन को कितने दिन तक काम किया था, जिसके बाद वो काम छोड़ के चला गया या उसे छुट्टी ले ली। तो हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। ए बी, यहां से हम इनका एलसीएम लेंगे। पाँच 6 दिए, वो 6 × 30 180, मतलब हमने इसको यहाँ डिवाइड किया, ऐसे लेते हैं नॉर्मली। ये आ गई इनकी एफिशिएंसी ए एंड बी की। इसने कहा लेकिन ए ने कुछ दिनों के बाद काम छोड़ देता है,
तो मतलब कुछ दिन तक तो ए और बी ने साथ काम किया, ए और बी ने, इन दोनों ने कुछ दिन तक तो साथ काम किया था। तो ये क्या होगा, मान लो ए और बी दोनों की एफिशिएंसी कितने दिन तक काम किया, साथ काम किया एक्स दिन तक। एक्स दिन बाद किसने काम छोड़ दिया, ए ने तो काम छोड़ दिया, बचा हुआ काम करने कौन आया, बी करने आया। तो बी की एफिशिएंसी जो थी 5 थी और बी ने 25 दिन तक काम किया ये, और जो हमारा टोटल वर्क है वो 180 है। एक्स प्लस, हम इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे, 125 इज इक्वल टू 180। ये यहाँ प्लस में या माइनस में चला जाएगा, यहाँ 55 आएगा माइनस में, डिवाइड में ये 11 यहाँ आ जाएगा 5। ये 5 क्या है, ये आया है जब ए और बी ने साथ काम किया था। उसके बाद ए ने काम छोड़ दिया था, तो ए ने कितने दिन तक साथ काम किया, ए ने 5 दिन तक साथ काम किया था। देन उसके बाद ए ने काम छोड़ दिया, फिर बचा हुआ काम बी ने 25 दिन में कर लिया। चलिए फ्रेंड अगला देख लेते हैं। ये कहना चाह रहा है ए बी और सी मिलकर किसी काम को अलग अलग मतलब इंडिविजुअल 15, 20 और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं, 4 दिन बाद ए काम छोड़ देता है और ए ने 4 दिन बाद काम छोड़ दिया, बी काम के पूरा होने से 2 दिन पहले काम छोड़ देता है और फिर काम कितने दिन में पूरा हुआ। तो ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स, मैं आपको एक बार समझा देता हूँ ऐसे कॉन्सेप्ट कैसे वर्क करते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट पे हमारी जो बेसिक पहले नज़र होगी ना वो ये होगी कि जैसे कोई ए है जो वो तो शुरू से लेके जो लास्ट देर तक काम कर रहा है, मतलब हम उसको एक्स मान लेंगे जो पहले दिन से आखिरी दिन तक काम कर रहा है, प्लस कोई बी है जो काम खत्म होने से कुछ दिन पहले, मतलब एक्स माइनस जितने दिन पहले मतलब 2 दिन 4 दिन वो यहाँ ले लेंगे, प्लस जो सी है उसका वो बताएंगे कि जैसे उसने 4 दिन काम किया 5 दिन काम किया तो उसका वहाँ डे ले लेंगे, इक्वल टू में यहाँ पे उसका टोटल जो टोटल वर्क होगा यहाँ पे वो हम यहाँ पे लिखेंगे। बाकी हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे कि काम कितने दिन तक पूरा हुआ था। तो इसका नॉर्मल फॉर्मूला होता है ये, या कॉन्सेप्ट समझ लो, इसी पे हम इस पे वर्क करेंगे। जैसे इसके अंदर था इसका हम सॉल्यूशन देख लेते हैं एक बार। ए बी और सी किसी काम को अकेले अकेले ए बी और सी इंडिविजुअल वर्क हमें दे रखा है इनका 15, 20 और 30। यहाँ से हम इनका क्या लेंगे, यहाँ से हम इनका ले लेंगे एलसीएम ले लेंगे हम यहाँ से इनका एलसीएम कितना है 30, 30, 15 चौके 30 एंड 15 4 जा 60, 23 जा एंड 30 मल्टीप्लाई बाई 2। ये आ गया हमारा यहाँ से इनकी एफिशिएंसी। ए बी और सी किसी काम को अलग अलग कर रहे थे, ये था एलसीएम लिया, ये आ गई इनकी एफिशिएंसी। अब जो हमने आपको फॉर्मूले बताया था उस बेस पे देखेंगे। इसने कहा था कि तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं, 4 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, बी काम के पूरा होने मतलब जो हमारा पहले फॉर्मूला था वो लिख देते हैं, ए जो टोटल जो शुरू से लेकर आखिरी तक काम करता है, प्लस बी जो काम खत्म होने से कुछ दिन पहले छोड़ देगा, प्लस सी जो मतलब शुरू के कितने दिन बाद काम छोड़ देगा वो लिखेंगे, इज इक्वल टू में टोटल वर्क। तो यहाँ पर कौन पूरा काम कर रहा है, तो यहाँ पे ए जो है वो 4 दिन के बाद काम छोड़ देता है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ए की एफिशिएंसी कितनी है 4, 4 दिन बाद काम छोड़ देता है 4, बी काम के पूरा होने से 2 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है 3 है। काम हमने माना कि एक्स दिन में पूरा हो जाएगा और बी ने कितने दिन पहले छोड़ दिया 2 दिन पहले, प्लस ए जो है
ए के सॉरी यहाँ पे सी जो है हमारा इस क्वेश्चन के हिसाब से जो हमारा सी है वो पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक वर्क कर रहा है एक्स एफिशिएंसी के जो भी है। मान लो कि एक्स दिन काम किया 12 जो भी आएगा वो एक्स डेज तक काम किया। तो क्वेश्चन के हिसाब से ये था कि जो 2 है वो टोटल एक्स दिन तक काम कर रहा है। जो हमारा सी है पहले दिन से आखिरी दिन तक। मैं यहाँ पे मान लो पी क्यू और आर मान लो, इससे आपको इजी होगा। तो जो हमारा ये सी है इसने एक्स दिन तक काम ही किया, प्लस जो हमारा बी था उसने काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दिया, प्लस जो हमारा ए था उसने टोटल 4 दिन के बाद जो था काम छोड़ दिया था, इसमें कहा गया था। इक्वल टू में टोटल वर्क हम यहाँ लिख लेंगे। अब नॉर्मल कुछ नहीं से सॉल्व करेंगे। 2x प्लस 3x माइनस 6 प्लस में 16 ये ऐड हो जाएगा 5x, यहाँ से प्लस 10 60, ये प्लस है यहाँ के माइनस हो जाएगा तो 5x की वैल्यू यहाँ आ जाएगी हमारी 50 और x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, ये कट जाएगा देन 10। तो जो हमारा टोटल काम है ये कितने दिन तक चलेगा? तो टोटल ये काम 10 दिन तक में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अब हम देखिए, राम और श्याम क्रमशः 3 घंटे और 6 घंटे में एक काम को पूरा कर सकते हैं। यदि राम से शुरुआत करके वह 1 घंटे के लिए बारी बारी से काम करते हैं तो कितने घंटे में काम पूरा होगा? देखिए इसमें क्या कह रहे हैं। पहले ये क्या कह रहा है, राम पहले आया, राम 3 घंटे की उसकी वो है काम कर सकता है। फिर है श्याम, यह है 6, ये इनका इंडिविजुअल है। अगर कोई काम है राम उसको 3 घंटे में कर सकता है, श्याम उसको 6 घंटे में पूरा कर सकता है। यहाँ से हम इनकी क्या एफिशिएंसी निकाल लेंगे, इसकी 2 आ जाएगी, इसकी 1, ये आ गई यहाँ से इनकी एफिशिएंसी। देन उसने क्या बोला, यदि राम से शुरुआत करें, सबसे पहले दिन काम करने कौन आएगा? राम आएगा। और यहाँ घंटे ले लेते हैं। सबसे पहले राम आया, 1-1 घंटे के इंटरवल पर काम करना था हमें, तो सबसे पहले राम आया। राम की एफिशिएंसी क्या थी? 2, उसने 2 काम कर लिया, 1 घंटे लग गए। प्लस अगले दिन कौन, अगले घंटे आया श्याम, इसकी एफिशिएंसी 1 थी, इसने कितने घंटे लिए काम? 2। टोटल वर्क कितना हुआ? यहाँ टोटल ये जो आ रहा है हमारा वर्क आ रहा है ये दोनों का एफिशिएंसी बेस पे, और यहाँ घंटे 2 घंटे लग गए। पूछा क्या टोटल वर्क कितना? 6 है, तो मैं अगर यहाँ 3 से 2 कर दूंगा तो 4 घंटे में दोनों वो अल्टरनेटिव डेज में होता है 1-1 घंटे या 1-1 घंटे के अंतराल पे पूरा काम ये कंप्लीट कर देंगे। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? 4 होगा। अगला सवाल देख लेते हैं। ए, बी और सी अलग अलग किसी कार्य को 30, 40 और 60 दिन में पूरा करते हैं। ए पूरे समय काम करता है और प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी मिलकर ए के साथ काम करते हैं, तो काम पूरा कितने दिन में होगा या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन में बस वो यही कहना चाह रहा है कि जो जैसे ए है हमारा, उसने पहले दिन काम किया, दूसरे दिन काम किया, पर जब तीसरे दिन उसकी बारी आई ना तो वो अपने साथ अपने मित्र या अपने दोस्तों को भी ले आया, बी और सी, और उन दोनों के साथ मिलकर उसने काम किया। तो यहाँ से वो अपने फ्रेंड्स भी ले आया था। तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा। ए, बी और सी, ए कितना समय लेता है? 30, बी कितना लेगा? 40, सी कितना लेगा? 60। अगर हम यहाँ से इनका
एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ से इनका एलसीएम आएगा 120, 4 3 120, 3 पे, और ये जाएगा 2 पे। ये आ गई इन सब की एफिशिएंसी ए बी और सी की। ये आ गया टोटल वर्क। अब इसने क्या किया, इसने कहा ए पूरे समय तक काम कर रहा है और प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी आ रहे हैं। तो जो हमारा ए है उसने कितने दिन तक काम किया, 3 दिन तक, प्लस बी एंड सी भी आ रहे हैं हमारे कौन से दिन में, जो हमारा तीसरा दिन है, इनका कितने है, 3 2 5 है। इतना वर्क होगा कितने दिन में, 3 दिन में। तो ये 12 प्लस 5, 3 दिन लग गए, ये आ जाएगा आपका 17। तो हमारा 3 दिन में कितना काम हो रहा है, 17। टोटल वर्क हमें कितना निकालना है, 120। तो हम इसका नियर बाय कोई मल्टीपल देख लेते हैं। तो ये जाएगा 7 पे जाएगा और साथ इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, 9 19। तो हमने 21 दिन में कितना काम कर लिया, 21 दिन में हमारा 119 काम हो चुका है। 21 दिन में हमारा इतना काम हो गया है। अपोन में काम कितना बचा है, 1, तो 1 करने कौन आएगा, ए आएगा फिर से 4। तो इतना दिन में हमारा जो काम है पूरा खत्म हो जाएगा। तो इसमें क्या था, कुछ जो नॉर्मली हमने क्या किया, यहाँ पे पहले ए और जो बी सी था, इन्होंने तीनों दिन में मिलके कितना काम किया, 3 दिन में इन्होंने मिलके 17 काम किया था। ए 3 दिन तक तो कर ही रहा है, पहले दूसरे तीसरे दिन वो अपने दोस्तों को भी ला रहा है जिनकी 5 एफिशिएंसी है, यहाँ से हमने जोड़ लिया। तो यहाँ से इनका आ गया 17, 3 दिन में था, और 120 टोटल वर्क था। तो हम इसको यहाँ नियर बाय मल्टीपल देखेंगे तो हमारा 119 आया। यहाँ दिन को भी उसी से क्या 21। अब इतना वर्क हमने इतने दिन में कर लिया था, इतना वर्क बचा कितना काम था हमारा, एक काम था। करने कौन आएगा फिर अगले दिन, ए आएगा, उसकी एफिशिएंसी नॉर्मली डेज। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका आंसर था ऑप्शन नंबर सी। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं एक बार। इससे पहले एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ मैं आपको, ये जो हमारा आज का आखिरी कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं MDH। अपॉन में वर्क एंड वेजिस कह लो, पैसा कह लो, प्राइस कह लो, या रेट, जो भी कहना चाहो, प्राइस कह लो। ये इक्वल होता है हमेशा 2D2S2 प्राइस के। ये होता है हमारा MDH फॉर्मूला। M क्या होता है इसमें, टोटल मैन, D क्या होता है डेज, और H क्या होता है हमारे हावर। ये आदमी को दिखाता है, ये आदमी को दिखाता है, D दिनों को दिखाता है, H घंटे को दिखाता है, W क्या दिखाता है हमारे वर्क को दिखाता है, ये टोटल कार्य को दिखाता है, और ये दिखाता है उस कार्य पे कितना पैसा लगा है, प्राइस। ऐसी ये है जिससे वो कंपेयर करेगा क्वेश्चन में उसके नंबर ऑफ मैन्स, डेज, हावर, वर्क एंड वेज। ये होता है MDH फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट। इससे रिलेटिव अगर हम कोई अपना एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये जो हमारा MDH का वो क्वेश्चन है,
इसमें कह रहे हैं यदि 80 व्यक्ति किसी कार्य को 6 घंटे में प्रतिदिन कार्य करके 16 दिनों में पूरा करते हैं तो 64 व्यक्तियों को वही कार्य 15 दिनों में पूरा करने में के लिए प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना होगा। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, MDH फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पे अपना, MDH एंड वर्क इज इक्वल टू में वर्क 2। हमें M कितना दिया है 80 व्यक्ति है इंटू डेज, कितने दिनों में, देखो 12 दिन में दिया गया है 12 इंटू पर डे कितना काम कर रहे हो 6 घंटे काम कर रहे हैं, तो पर डे हमारा कितना काम कर रहे हैं 6 घंटे अपॉन में वर्ग, अगर इसमें दिया नहीं है बट हम मान के चलते हैं ये कट जाएगा यहाँ पे, क्योंकि जो वर्क होता है वो सेम होता है, या वो देगा अगर अलग होगा तो वर्क देगा, बट हम यहाँ पे सेम मान के चलते हैं 1 मान लो, देन इसके वैसे भी ये कट जाएगा यहाँ के तो इसको रहने देते हैं। देन आगे फिर क्या दिया है 64 है इसमें मैन, कितने दिन काम कर रहे हो 15 दिन तक, इनटू कितने x, इतने लोगों का निकालना है, ये यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, तो मैं x मान के चलता हूँ 80 मल्टीप्लाई बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइड बाय 64 मल्टीप्लाई बाय 15, ये था। अब हम इसको काट लेते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे 8 पे कट जाएगा, 8 10 80, 8 जा 4 पे ये कट जाएगा 2, ये इधर कट जाएगा 3, ये 3 से ये काट देते 5 से कट जाएगा 2, 3 बचा है, तो यहाँ x की वैल्यू क्या आएगी 6 आवर पर डे। अगर ये यहाँ हम रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो कहीं या तो हमने कैलकुलेशन में गलती करी है, एक सेकेंड, तो यहाँ गाइज हमने ये गलती कर दी थी कि यहाँ 16 डेज था, हमने 12 ले लिया था, तो इसको हम मान लो 12 डेज कर देते हैं और यहाँ पे ऑप्शन चेक कर देंगे। तो देख लेते हैं 80, फिर यहाँ पे एक बार कैलकुलेशन कर देते हैं, 80 12 और 6 डिवाइड बाय 64 15 x, हमने क्या किया 8 से इसको काट दिया था, 10 पे गया, 8 पे गया ये, फिर हमने इसको 4 से काटा, 3 पे गया ये, 2 पे गया ये, 3 से हमने इसे काटा, 5 पे गया ये, 5 दूनी 10 हो ही रहा था, इससे काट दिया पूरा, तो x की वैल्यू हमारी 6, तो ये 6 घंटे है हमारा, प्रतिदिन काम करेगा तो हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए। अगर आप यहाँ 16 मान के भी चलते तो ये जो यहाँ पे कट रहा था हमारा, यहाँ पे 12 की जगह यहाँ 4 आता और आंसर हमारा ये कुछ सी आता ऑप्शन नंबर, बट कुछ नहीं होता, हमने यहाँ गलती कर दी थी, हमने यहाँ वैल्यू जो थी 12 ले रखी थी और यहाँ 16 दे रखी थी, तो हमने यहाँ चेंज कर दिए, तो यही है इसका। और इससे पहले ये हमारे यहाँ ख़त्म हो जाते हैं आज टाइम ऑन वर्क के कॉन्सेप्ट। और अगर आपने इससे पहले हमारी पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है, जिसके अंदर हमने और भी इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट थे वो पढ़ाए हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसमें जाके देख सकते हैं। देन थैंक यू।